हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे हम करते हैं एनसीईआरटी बुक का डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन और करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो पार्ट 3 है। यहाँ पर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नोट करिए और खुद से एक बार ट्राई करने का कोशिश करिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.8। तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखा था। सो सेम कंसेप्ट से यहाँ पर भी हम इसका सॉल्व करेंगे। चलो बढ़ो, कर लिया, करते हैं हम सॉल्व। देखो सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है किसका, ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन का कोई ऑक्साइड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, क्या गिवन है, सो मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे आयरन एंड ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज मास हमें गिवन है। कितना है, आयरन का है 69.9% और ऑक्सीजन का है 30.1% मास। अब परसेंटेज मास को हमने बताया था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप में हम इसको वेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो वेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे कितना, 69.9 ग्राम और यहाँ पे लिखेंगे 30.1 ग्राम। क्लियर है। थर्ड हम क्या करते थे, याद करो, हाँ मोल के अंदर कन्वर्ट करते थे ना। सबको रिवीजन करके आया करो, जो लास्ट क्लास पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया करो ताकि आपका फ्लो मेंटेन रहेगा। ठीक है, आयरन का मोलर मास कितना होता है, चलो बताओ। गिवन मास हो गया 69, मोलर मास मतलब मोलर मास ऑफ आयरन कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, याद कर लिया करो। कैल्शियम तक सबको याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक। ठीक है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16। अब इसको बताओ कितना होगा, सब कोई कैलकुलेट करके चलो बताओ। देखो ठीक है, तो इसका कैलकुलेट किए तो यहाँ 1.24 बताया और यहाँ पे 1.88 बताया। वेरी नाइस। ठीक है, सबका ऐसा ही आ रहा है। अब मोल के बाद हम लोग क्या निकालते थे, मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे निकालते थे, याद करो। तो हम बताए थे कि सबसे छोटी वैल्यू को डिवाइड करना है, इससे ही डिवाइड करना है। तो सबसे छोटी वैल्यू है 1.34, 1.24, तो 1.2 से 4 से डिवाइड कर दिया तो आया हमारा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा है 1.88, तो 1.88 आया। तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए 1.24 को, तो लगभग आता है 1.5। ये आ जाता है आपका 1.5 के लगभग। ठीक है, अब सिंपल मोल रेशियो आया 1 और 1.5। अब यहाँ पे क्या आपको देखना है कि आपको मिलेगा कि जैसे मैंने बताया था कि मोल रेशियो के बाद आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि आयरन का 1 है और ऑक्सीजन का यहाँ जितना गिवन है उतना लिखेंगे। तो ये 1.5 तो कहीं देखा नहीं है। जब भी यहाँ पे होता है वो क्या होता है, एक होल नंबर होता है, 1 2 3 4 ऐसे रहेगा। फ्रैक्शन में तो रहता नहीं है, फ्रैक्शन में तो नहीं रहता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1.5 को हम इसको क्या बना देंगे, होल नंबर के फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, होल नंबर के फॉर्म में बना देंगे। तो ये हमारा कितना आता है, 1.5 का मतलब आता है 3/2। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 2 आ गया। क्लियर है। अब हम लिखेंगे आयरन के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसका हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल गया, Fe2O3, ये निकल गया। ठीक है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन आयरन ऑफ ऑक्साइड विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्सीजन आर गिवन 69 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब क्योंकि आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इसका कोई गिवन नहीं है, इसका मोलर मास क्या है वो हमको गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम आगे इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। तो यहीं तक हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला है, परसेंटेज ऑफ मास, यहाँ पे 69.9 और 30.1 हमें गिवन है। वेट निकाला है तो हमने बताया था कि परसेंटेज को वेट में कन्वर्ट कर देने के लिए बस परसेंटेज हटा दीजिए और बाकी जो वैल्यूज है उसको लिख दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा 69.9 ग्राम, इसका हो जाएगा 30.1 ग्राम। इसका लिख देते हैं वेट इन ग्राम्स में।
मोल निकालते हो तो मोल कैसे निकालते हो, तो मोल निकालते हो अब गिवन वेट बाई मोलर मास, गिवन वेट बाई मोलर मास ये निकालते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आता है 69.9 डिवाइडेड 56 मोलर मास ऑफ आयरन और 30.1 बाई 16 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये निकल गया मोल करे, मोल हो गया। अब हो गया मोल रेशियो करना है। मोल रेशियो में कैसे करते हैं, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी से सब जगह डिवाइड, सबसे छोटी वैल्यू 1.24, तो यहाँ 1.24 से डिवाइड, यहाँ 1.24 से डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 1.5, यहाँ आ जाएगा 1। अब 1.5 फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको आप होल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये आपको हो गया Fe2 और ऑक्सीजन का अमाउंट है 3, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बना Fe2O3। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए और बढ़ते अपने अगले एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। देखिए ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 1.36। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सोचिए। ये हमारा कौन सा टॉपिक से बिलोंग करता है बता सकते हो, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमें देखना है कैसे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का यूज़ करके इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर हम करते हैं अपने से, फिर सब कोई सीखिएगा। कर लिया होगा ट्राई आप सबने, तो चलो शुरू करते हैं। आओ देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। बोला क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमको लेबोरेटरी में क्लोरीन कैसे बनता है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड को HCl से जब हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन गैस बनता है, ठीक है। तो अब पूछा है इस रिएक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में, पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, HCl का कितना ग्राम रिएक्ट करेगा विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड से, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, अगर इतना कहानी नहीं भी गिवन होता, बस इतना भी गिवन होता तो चल जाता। क्या है, HCl का कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा 5 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो क्या आप इस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्रिक को देख करके कह सकते हो क्या कि 4 मोल ऑफ HCl, 4 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4, इसका कितना है 1, तो हम क्या बोलेंगे 4 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि कितना ग्राम रिएक्ट करेगा 5 ग्राम से, तो 4 मोल ऑफ HCl कितना होता है, हमने जान रखा है कि 1 मोल ऑफ HCl मतलब उसका क्या होता है मोलर मास, मोलर मास ऑफ HCl इज इक्वल्स टू कितना होता है मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये होता है आपको 36.5, ये होता है 1 मोल। तो 4 मोल में कितना होगा, तो 4 मोल में 36.5 इंटू 4 कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी, कैलकुलेट करते हैं 36.5 इंटू 4, ये आता है 146, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 146 ग्राम, निकाल लिया 146 ग्राम। 1 मोल ऑफ MnO2 का मतलब Mn का मॉलिक्यूलर वेट होता है 55, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो हम 16 इंटू 2 कर देंगे तो 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 87, ठीक है। तो यहाँ 4 मोल ऑफ HCl की जगह हम क्या लिख सकते हैं 146 ग्राम HCl, ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा होगा 87 ग्राम ऑफ MnO2 के साथ। बोलो यहाँ तक क्लियर है। 4 मोल ऑफ HCl, 4 मोल ऑफ HCl का मतलब होता है 146 ग्राम, ठीक है। 1 मोल का मतलब होता है 36 ग्राम, 1 मोल का वैल्यू हमको पता है ये होता है 36 ग्राम, तो 4 मोल के अंदर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, याद करो यूनिटी का वैल्यू पता है तो उसके मल्टीपल में जाना है तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 146, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया 146 ग्राम ऑफ HCl। अब MnO2 का 1 मोल गिवन है, तो 1 मोल का मास दैट इज मोलर मास, तो ये हो गया 87 ग्राम, ठीक। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट विथ, जस्ट कुछ नहीं किया 146 ग्राम ऑफ HCl, उल्टा कर दिया हमने, इधर की चीज़ को इधर, इधर की चीज़ को इधर, ठीक है। 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट विथ 146 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 5 ग्राम है यहाँ पे,
तो यहाँ तो 87 ग्राम है, हमको 5 ग्राम पे जाना है। तो 5 ग्राम पे जाने के लिए पहले हमको ये तो पता होगा कि इसका 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद 1 ग्राम का पता चल जाएगा, फिर हम 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा ये पता करेंगे। तो याद करो फिर से वो कॉन्सेप्ट कि हमको यूनिटी का वैल्यू नहीं पता, अब हम पहले यूनिटी का वैल्यू पे जाएंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो हमको पता चल जाएगा 5 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट है, अब यहाँ से आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब 1 ग्राम, ये बात मैं पूरे सीरीज के अंदर बहुत बार दोहराई है कि यूनिटी का वैल्यू नहीं पता है तो डिवाइड करना है, यूनिटी का वैल्यू नहीं पता है डिवाइड करना है। ठीक है, 1 ग्राम का वैल्यू पता चल गया, इतना ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा होगा। ठीक है, MnO2 के साथ 1 ग्राम MnO2 के साथ इतना ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा होगा। तो 5 ग्राम ऑफ MnO2 के साथ कितना रिएक्ट करेगा बता दो जरा। तो 146/87 इंटू 5 ग्राम ऑफ HCl, ये कितना निकल के आया, कैलकुलेट करो जरा, मैं कैलकुलेट करता हूँ। 87 इंटू में 5, ये आता है 8.39 ग्राम। तो हमें 8.39 ग्राम लेना होगा HCl का। ठीक है, यहाँ 8.39 ग्राम HCl का लेना होगा जो 5 ग्राम ऑफ MnO2 के साथ रिएक्शन करेगा। बोलो ये समझ में आया? एक बार फिर से देखो, हमने क्वेश्चन में रीड करा और पता चला कि पूछा गया है कि 5 ग्राम MnO2 के साथ कितना 5 ग्राम MnO2 के साथ कितना अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर है, कितना अमाउंट ऑफ HCl रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री को देख करके हम कह सकते हैं कि 4 मोल HCl रिएक्ट करेगा 1 मोल MnO2 के साथ। ठीक है, यहाँ तक इसी को हमने लिख दिया। 4 मोल ऑफ HCl का मतलब होता है 146 ग्राम। आपने याद करो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाई मोलर मास। ठीक है, तो गिवन वेट आपको निकालना है, कितना है इसका गिवन वेट, मोलर मास हमने निकाला है 36.5 होता है HCl का। तो यहाँ पे गिवन वेट कितना हो जाएगा 36.5 इंटू 4 मोल्स, दैट इज गिवन वेट हमारा आ जाएगा 146 ग्राम। मतलब यहाँ पे 146 ग्राम HCl रिएक्ट करेगा 87 ग्राम MnO2 के साथ। इसी को हमने उल्टा लिख दिया, 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट करेगा 146 ग्राम HCl के साथ। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब 87 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं 147 के साथ, तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा ये पहले पता कर लो, उसके बाद फिर 5 ग्राम तक पहुंचो। ठीक है, तो 1 ग्राम निकालने के लिए कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो करेंगे 146/87। ये कैसे आया, तो भाई यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा समझो कि आपने चॉकलेट लिया 10 चॉकलेट का दाम है 500, एक चॉकलेट का दाम कितना होगा 50। ये कैसे निकाला 50, तो 10 चॉकलेट का दाम 500 था, तो एक के लिए क्या किया होगा आपने 500/10, दैट इज आया 50, या आया 50। तो यही यहाँ आपने डिवाइड कर रहे हो ना एक का जानने के लिए, सेम वे में यहाँ 1 ग्राम के लिए डिवाइड कर दिया 146/87, ये आ गया इतना ग्राम ऑफ HCl। तो एक के लिए आपको पता चल गया, आप क्वेश्चन में पूछा 5 ग्राम के लिए कितना HCl चाहिए होगा, तो 5 ग्राम के लिए सिंपल 146/87 इंटू 5, दैट इज 8.39 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर है। समझे ये क्वेश्चन कैसे बना? एक बार फिर से देखो वीडियो को बैक करके और इसे नोट करो। ठीक है, हम तब तक बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखिए यहाँ तक हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया है। एनसीईआरटी के अंदर जितने क्वेश्चन थे रिलेटेड टू स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट, उसके कैलकुलेशन एंड देन एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़े और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, ये करवाने का मोटिव ये है कि आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको रिएक्शन लिखना उतना जल्दी आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में कि ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है पूरा बेस्ड ऑन रिएक्शन। आपको रिएक्शन लिखना अगर नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम से होगा नहीं। तो फिर आपका सवाल था कि रिएक्शन हम कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि रिएक्शन सीखने के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये ढेर सारे क्वेश्चंस आप कहाँ करोगे, तो यहाँ ढेर सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ करवाए जाएंगे। तो चलिए अब ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम अब बहुत सारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के ऊपर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिनको अगर एनसीईआरटी करने के लिए आए थे तो एनसीईआरटी यहाँ तक हो गई है। अब इसके आगे हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो बने रहना वीडियो में और सीखते चले जाओ।
अब ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, मैं हट जाता हूँ, ट्राई करते हैं खुद से, हो गया होगा ट्राई, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन दैट विल बी कन्वर्ट इनटू Fe2O3। अब हमको ये पता है ना कि आयरन से क्या बना रहा है, Fe2O3, इतना हमें गिवन है, ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम, मतलब यहाँ पे वाटर रिक्वायर है, ठीक है। तो आयरन के साथ ऑक्सीजन चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे बना दिया आयरन ऑक्साइड, हाइड्रोजन बच गया, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, ये हम रिएक्शन लिखे। अब देखिए, अब हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो यहाँ आयरन कितना है 2, यहाँ 2 आयरन लगा दिया, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक कर दिया। अब इसके बाद 3 2 6 हाइड्रोजन आया, तो यहाँ पे भी 3 2 6 हाइड्रोजन। ये देखो रिएक्शन लिखने वाला पार्ट एक बार फिर से समझ लो, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके फिर हम आगे बढ़, समझ लिया रिएक्शन वाला पार्ट। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 18 ग्राम ऑफ स्टीम जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पूछा कि कितना आयरन का मास लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ आयरन लेंगे जो कि 18 ग्राम ऑफ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये हमें क्वेश्चन में 18 ग्राम गिवन है, ठीक है। ये है आयरन, इसका मोलर मास होता है 56 ग्राम, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो हमें पता चलते जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो अब रिएक्शन हम बैलेंस कर चुके हैं। अब इसका स्टोइचियोमेट्रिक, जैसे अभी हम इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किए थे वैसे ही ये क्वेश्चन भी करना है। तो अब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 मोल ऑफ स्टीम वो रिएक्ट करता होगा 2 मोल ऑफ आयरन के साथ। 3 मोल स्टीम रिएक्ट कर रहा है 2 मोल आयरन के साथ, ठीक है। अब इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, तो 3 मोल ऑफ स्टीम, ये स्टीम क्या है एक्चुअली वाटर है, तो इसको हम बोल सकते हैं 3 मोल ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब 3 मोल ऑफ वाटर कहने का मतलब 1 मोल वाटर, यानी कि मोलर मास ऑफ वाटर, इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको खुद से करने आना चाहिए, ठीक है। मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक। 1 मोल का मतलब 1 मोल वाटर मतलब मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम। 3 मोल का मतलब 3 मोल, 1 मोल का मतलब 18 ग्राम, 3 मोल का मतलब 18 इंटू 3, इतना ग्राम, ठीक है। इतना ग्राम ऑफ स्टीम हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 18 ग्राम ऑफ स्टीम है, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ वाटर से, तो इसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 2 मोल Fe कितना होता है, 1 मोल Fe, फिर से हम लिखते हैं मोलर मास ऑफ Fe, मोलर मास ऑफ Fe, ठीक है, जो कि होता है 56 ग्राम। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में है 2 मोल ऑफ Fe, तो 2 मोल ऑफ Fe का मतलब कितना होता है 56 इंटू 2, इतना ग्राम ऑफ Fe हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 3 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट कर रहा है 56 इंटू 2 ग्राम ऑफ Fe के साथ। चलो फटाक से बोलो, सही है यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमको कहाँ तक जाना है, हमको जाना है 18 ग्राम के साथ, ठीक है। तो हमें 1 ग्राम का तो अभी वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले 1 ग्राम तक पहुंचेंगे। तो 1 ग्राम ऑफ स्टीम कितने ग्राम आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, तो डेट इज 56 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 18 ग्राम ऑफ आयरन के साथ रिएक्ट करेगा। 1 ग्राम का वैल्यू अब हमको पता चल गया है, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 से 9 टाइम्स में, 2 9 जा 18, ठीक है। हाँ, अब 1 ग्राम का वैल्यू पता चल गया, अब 18 ग्राम का वैल्यू निकाल लो। तो अब तो आसान हो गया, 18 ग्राम ऑफ स्टीम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्ट कर रहा होगा 56 इंटू 2, अब हमने काट दिया इसको 3 इंटू 9 इंटू 19, ठीक है। यहाँ पे 2 और 18 कट गया, 1/9 बचा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, 9 हो गया। अब 9 से ये कट जाएगा, 2 बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 56 इंटू 2/18, सॉरी 3 ग्राम ऑफ आयरन, इतना आयरन रिक्वायर होगा जो कि हमारा 18 ग्राम ऑफ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर हुआ, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है।
नहीं समझ में आता है तो हम फिर से बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 18 ग्राम ऑफ स्टीम आपको गिवन है, ये पूछा कितने ग्राम ऑफ आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हमको बोला गया ये रिएक्शन हमें नहीं पता थी, तो रिएक्शन लिखा हमने, रिएक्शन को बैलेंस किया, ठीक है। आप सभी रिएक्शन को लिखना और बैलेंस करना अभी सीख चुके हैं, ये वाला रिएक्शन मैंने कैसे लिखा और कैसे बैलेंस किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या किए, अब बोला कि 3 मोल ऑफ स्टीम, अब कैसे लिखे 3 मोल, तो रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री, तो 3 मोल ऑफ स्टीम रिएक्ट कर रहा होगा 2 मोल आयरन के साथ, ठीक है। 3 मोल है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिखे 3 मोल ऑफ स्टीम रिएक्ट कर रहा है 2 मोल आयरन के साथ। 3 मोल का मतलब यहाँ पे निकाला था हमने 3 इंटू 18 ग्राम, रिएक्ट कर रहा है 56 इंटू 2 ग्राम ऑफ आयरन के साथ, ये पता चल गया। अब हमको 1 ग्राम का वैल्यू निकालना है, तभी हम जाएंगे 18 ग्राम तक, तो 1 ग्राम निकालेंगे तो 56 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 18, ये कर दिए। हमको 1 ग्राम का पता चल गया, 1 ग्राम स्टीम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, कर गया। अब 18 ग्राम ऑफ स्टीम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो 1 ग्राम का वैल्यू हमको पता चल गया, जैसे सब समझो ऐसा है, एक चॉकलेट का दाम 5 रुपीज़ है, तो 18 चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो 5 इंटू 18। उसी तरह 1 ग्राम का दाम पता चल गया, तो 18 ग्राम का क्या करेंगे, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ? चलिए, अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक बार खुद से ट्राई करिए, क्या है क्वेश्चन हमारा, लिखा है 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। देखो कुछ समझ में आता है, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे खुद से नहीं बनेगा, देख देख करके लिखते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। खुद से जब तक ट्राई करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे, ठीक है। खुद से ट्राई करना इम्पोर्टेंट है। चलो अब हम करते हैं, लिखा है व्हाट मास ऑफ स्लेक लाइम, तो स्लेक लाइम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, CaOH2, दिस इज कॉल्ड स्लेक लाइम, ठीक है। वुड रिक्वायर टू डिकम्पोज 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, तो डेट इज NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का जो रिएक्शन है वो क्या होगा, पढ़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10, तो Ca और Cl ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो बना देंगे CaCl2 प्लस NH4OH, ये हो गया। अब ये NH4OH ना आगे चल के टूट जाता है NH3 और वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो NH3 प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ लिख दिए NH3 प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ तक हो गया रिएक्शन। अब रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन को बैलेंस कर दो। अब यहाँ पे देखो एक कैल्शियम बैलेंस है रिएक्शन, ये कैल्शियम है एक कैल्शियम है, ठीक है। एक क्लोरीन है यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2Cl लिख दीजिए, 2Cl हो गया बैलेंस। अब देखिए, अब हम आते हैं ऑक्सीजन के पास, कितना ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ 2 नाइट्रोजन बैलेंस कर लिए, हो गया 2 नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ से क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, कैल्शियम भी और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बच गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4 2 8 और यहाँ +2 10 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 2 6 7 और 8, 2 कर देंगे तो 3 2 6 + 4 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, हो गया रिएक्शन बैलेंस, हो गया रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। मैंने आपको एक टेबल बना के सिखाया था रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, वो टेबल हम बार बार नहीं बनाएंगे, आपको धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस हैबिट में लाना होगा। आपको सिंपल जैसे अभी मैंने बैलेंस किया वैसे बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप टेबल बना करके कर सकते हो बैलेंस, ठीक है। फिर धीरे धीरे उस हैबिट को छोड़ के हमको ऐसे बैलेंस करना सीखना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। हमेशा एकदम सोचोगे कि एकदम बच्चे जैसा चीज़ों को करे, बच्चे जैसा चीज़ों करे तो वो आदत बन जाएगी, वैसे नहीं करना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब क्या बोला कि व्हाट मास ऑफ स्लेक लाइम, दैट इज, ये क्या है हमारा स्लेक लाइम, ये हमारा स्लेक लाइम है, ठीक है। वुड रिक्वायर टू डिकम्पोज कंप्लीटली 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड, ये 4 ग्राम, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट, हमारा ईच प्रोडक्ट मतलब इसका सबका मासेस बताने हैं, ठीक है। तो पहला इसका पार्ट है कि स्लेक लाइम कितना रिक्वायर होगा
जो कि कंप्लीट रिएक्शन कर जाएगा 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड से। ये पहला पार्ट है, कितना अमोनियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये अभी आपने जस्ट बनाया इसी टाइप का क्वेश्चन। रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्रिक देख करके अब क्या बोलोगे कि 2 मोल ऑफ NH4Cl completely react with 1 mole of CaOH whole 2। बोल सकते हैं 2 मोल ऑफ NH4OH completely react with 1 मोल ऑफ CaOH whole 2। अब सबका आप मास लिख दो। NH4Cl का मास कितना होता है, तो नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 × 1 और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। ऐड कर दो कितना हो जाएगा, तो 14 + 4 + 35.5, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 9 + 4 13 + 1 3 2 53.5। तो इसका मोलर मास हो जाएगा, एक मोल का मास हो जाएगा 53.5। तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 2 × 53.5, 2 × 53.5 ग्राम ऑफ NH4Cl। ये रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ CaOH whole 2 के साथ। तो 1 मोल ऑफ CaOH whole 2 का मास, कैल्शियम का मास 40 + 2 × मास ऑफ ऑक्सीजन 16 + मास ऑफ हाइड्रोजन 1, तो हो जाएगा 40 + 2 × 17, 17 2 जा 34 + 40, तो ये आ जाएगा 74 ग्राम। ठीक है, ठीक है, 74 ग्राम। तो यहाँ 1 मोल का मास हो गया 74 ग्राम, 74 ग्राम ऑफ CaOH whole 2 के साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब 2 × 53.5 ग्राम NH4Cl ये रिएक्ट कर रहे हैं 74 ग्राम ऑफ CaOH whole 2 के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको पूछा है क्वेश्चन में कि 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ कितना CaOH whole 2 रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले 1 ग्राम का निकाल लीजिए। 1 ग्राम NH4Cl के साथ कितना रिएक्ट कर रहा होगा, तो डेट इज 74 डिवाइडेड बाई 53.5 × 2, इतना ग्राम रिएक्ट कर रहा होगा CaOH whole 2। इतना ग्राम ऑफ CaOH whole 2 रिएक्ट कर रहा होगा 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ। अब आपको क्वेश्चन में पूछा 4 ग्राम, तो 4 ग्राम के लिए कितना रिएक्ट करेगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 × 74 डिवाइडेड बाई 53.5 × 2। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको मिलता है, यहाँ से कैलकुलेट करो, 4 × 74 डिवाइडेड बाई 53.5 डिवाइडेड बाई 2, ये मिलता है 3.14। ये मिलता है 3.14 ग्राम ऑफ CaOH whole 2। ठीक है, 3.14 ग्राम ऑफ CaOH whole 2 लेते हो आप, तो 4 ग्राम के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, ये यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में बढ़ते हैं। इसे नोट कर लीजिए, मिटाते हैं हम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें पता चल गया कि ये कितना मास इसका रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब हमको निकालना है Cl2 का कितना मास फॉर्म करेगा, NH3 का कितना मास फॉर्म करेगा, वाटर का कितना मास फॉर्म करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं। अब हम बोलते हैं यहीं से इसी को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ NH4Cl, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 2 मोल से ये CaCl2 1 मोल बना, तो बोलते हैं 1 मोल CaCl2 फॉर्म करेगा। ठीक, अब यहाँ पे अभी जस्ट हमने निकाला था 2 मोल का मतलब क्या होता है बताओ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आया 2 मोल, तो 1 मोल का मतलब होता है 53.5। अभी जस्ट हमने निकाला था 2 मोल का मतलब होता है 2 × 53.5। इतना ग्राम ऑफ NH4 रिएक्ट करेगा 1 मोल CaCl2 के साथ। तो CaCl2 का मास कितना होता है, Ca का होता है 40 और Cl2 का होता है 71, 111। ये हो गया 111 ग्राम ऑफ CaCl2। ठीक है, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना भूल गया था। जस्ट मैंने 1 मोल लिया होगा, तो उसको आप देख करके करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे 1 ग्राम के साथ कितना ग्राम CaCl2 बनेगा, तो ये हम लिख देंगे 111 डिवाइडेड बाई 2 बाई 53.5 ग्राम CaCl2 इतना ग्राम ऑफ बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम से कितना ग्राम बनेगा, तो 11 डिवाइडेड बाई 2 × 53.5 मल्टीप्लाई बाई 4, इतना ग्राम ऑफ CaCl2 बनेगा।
ये समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, NH3 कितना बनेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 मोल ऑफ NH4Cl के साथ। चलो अब बोलो, अब तो आपसे समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे कैलकुलेशन हो रही है, तो खुद से कर सकते हो। 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ 2 मोल अमोनिया बनेगा, तो इसका मास होता है 2 इंटू 53.5 ग्राम। इसके साथ 2 इंटू अमोनिया का मास होता है 17, इतना ग्राम ऑफ अमोनिया बनेगा। तो 1 ग्राम के लिए कितना ग्राम ऑफ अमोनिया बनेगा, 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 53.5 ग्राम, इतना ग्राम अमोनिया बनेगा। तो क्वेश्चन में 4 ग्राम गिवन है अमोनियम क्लोराइड का, तो 4 ग्राम से कितना बनेगा, इंटू 4 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म करेगा। क्लियर हो गया एकदम? ठीक है। अब उसी तरह आपको वाटर का निकालना है। ठीक है, तो वाटर के लिए कैसे लिखोगे, तो वाटर के लिए हम यहाँ लिखते हैं कि 2 मोल ऑफ NH4Cl से हमारा 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा होगा। तो 2 मोल का मतलब 2 इंटू 53.5 ग्राम, यहाँ से आपका 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर बन रहा है। तो 1 ग्राम से कितना वाटर बनेगा, तो 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 53.5 ग्राम, इतना वाटर बन रहा होगा। ठीक है, इतना ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 4 ग्राम से कितना वाटर बनेगा, ये बार बार 4 ग्राम क्यों लिख रहे हैं, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, तो ये 4 ग्राम से हमको निकालना था कि कितना COH बनेगा, 4 ग्राम से निकालना है इतना कितना CaCl2 बनेगा, 4 ग्राम से कितना NH3 बनेगा, 4 ग्राम से कितना वाटर बनेगा, इसलिए बार बार 4 ग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, बार बार 4 ग्राम कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इनटू में 4, इतना ग्राम ऑफ बनेगा आपको वाटर। क्लियर हो गया एकदम सही से? चलिए नोट करिए इसे। ठीक है, तो अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि आपने कहाँ मिस्टेक करी होगी। खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद जब हम बनाते हैं तो समझो एंड सीखो कहाँ पे हमारा मिस्टेक हो रहा है, एंड नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक दोबारा मत रिपीट करना। ठीक है, ऐसे स्लो स्लो लर्निंग होगा बट आप सीख जाओगे। नोट करते हैं, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए खुद से। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एल्युमिनियम का प्राइस है 20 रुपीज़, ठीक है, जिंक का प्राइस है 16 रुपीज़, और यहाँ पे आयरन का प्राइस है 2 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, ये सब का यूज़ करके H2 गैस का प्रिपरेशन करना है। कैसे करोगे प्रिपरेशन, जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो वहाँ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मेटल को जब आप रिएक्ट करते हो एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो पहला रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, आयरन। आयरन के साथ जब आप H2SO4 बनाओगे, H2SO4 को रिएक्ट करोगे, यहाँ बनेगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे देखो हम जिंक को रिएक्ट करवाते हैं, तो जिंक के साथ आप H2SO4 को रिएक्ट करवाते हो तो बनता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब है एल्युमिनियम का बारी। एल्युमिनियम के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो H2SO4 तो यहाँ पे बनता है Al2SO4 होल 3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो, कोई बच्चों को डाउट होगा यहाँ पे Al2SO4 कैसे बन रहा है, H2SO4 FeSO4 कैसे बन रहा है। ठीक है, लोअर 9th क्लास को याद करो, यहाँ पे हमने पढ़ रखा होता है कि Fe के पास +2 होता है, ठीक है, SO4 के पास -2 होता है, ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं तो FeSO4 बनता है, दैट इज FeSO4। यहाँ पे जिंक के पास भी +2 होता है, ठीक है, SO4 के पास -2 होता है, इसको दोनों को क्रॉस करते हैं तो आता है ZnSO4। सेम वे में एल्युमिनियम के पास होता है +3 और SO4 -2, दोनों को क्रॉस करते हैं तो हमारा आता है Al2SO4 होल 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पूछा गया कि सबसे रिएक्शन हो रही है, सबसे हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं। यहाँ तक अभी क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है।
if H2 is prepared by the reaction of one of this metal with H2SO4 which would be the cheapest metal to be used। अब सब मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ और हाइड्रोजन निकाल दे रहा है, कौन सा सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, हम कौन सा मेटल यूज़ करेंगे जो हमको सबसे सस्ता पड़ेगा हाइड्रोजन निकालना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे इसका 2 रुपये सबसे सस्ता, सबसे महंगा बोलेंगे एल्युमिनियम। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ऐसा करके क्या क्रिएट कर रहे हो, क्या सीन क्रिएट कर रहे हो पता है? देखो, जैसे आपको मार्केट जाते हो सब्जी लेने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए 1000 ग्राम मतलब 1 kg किसी भी चीज़ का दाम यहाँ पे सपोज करिए 20 रुपीज़ है, ठीक है, और वहीं पे 500 किसी भी चीज़ का दाम 10 रुपीज़ है, तो क्या ये सस्ता हो गया? हाँ, क्या ये सस्ता हो गया? अच्छा, यहाँ पे 15 कर देता है, सॉरी 15 है, तो क्या ये सस्ता हो गया? वही आप यहाँ क्रिएट कर रहे हो सीन। सेम सिनेरियो है यहाँ पे, सबसे पहले हम दोनों का यूनिट्स को सेम कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे इसका अब 1000 ग्राम का दाम हो गया 30, अब कौन सस्ता है? फर्स्ट वाला सस्ता है। उसी तरह निकालना है यहाँ पे किस में हमको सबसे कम प्राइस पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है 20, 16 एंड 2। अब हमको यहाँ पे देखना 1 ग्राम आयरन का कितना बनाता है H2, 1 ग्राम Zn का कितना H2 बनाता है। तो जहाँ पे 1 ग्राम से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, सपोज करो आयरन का है, यहाँ 1 ग्राम से हमारा 2 मोल हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ पे 1 ग्राम से हाफ मोल सपोज कर लेते निकल रहा है, तो आयरन का यूज़ करना हमको सबसे सस्ता पड़ा। हमको यहाँ 2 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, और 2 रुपये में हमको 1 मोल हाइड्रोजन मिल जा रहा है। यहाँ पे हम 20 रुपये और 16 रुपये खर्च कर रहे हैं, हमको आधा ही मोल हाइड्रोजन मिल रहा है। तो आयरन का यूज़ करना यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहा, ये काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन को कर लो बैलेंस, तो FeSO4 हो गया यहाँ पे H2 गैस, ये रिएक्शन बैलेंस है, ZnSO4 H2 गैस, सारा रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो आयरन का मास होता है 56, जिंक का मास और अल्युमिनियम का मास हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। आयरन का मास 56, जिंक का 65, अल्युमिनियम का 27। ये देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, पहले इसको बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे 2 अल्युमिनियम लिखेंगे, ठीक है, 2 अल्युमिनियम, 3 SO4 है, 2 अल्युमिनियम 3 SO4 है, हाइड्रोजन हो गया 3 to the 6, तो यहाँ 3 to the 6। अब देखो यहाँ 56 ग्राम से यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन बन रहा है, यहाँ पे 2 ग्राम है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 ग्राम है, यहाँ पे 3 into 2 यानी 6 ग्राम है। नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लिख करके बताते हैं सिंपल वर्ड्स में। 50, अब देखो सारा रिएक्शन हम बैलेंस कर दिया, ठीक है। 1 मोल आयरन से 1 मोल बनता है हाइड्रोजन, ठीक है, 1 मोल से 1 मोल बनता है, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 मोल आयरन से यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन बन रहा है। तो 1 मोल आयरन का मास है 56 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ग्राम से कितना बन रहा है 2/56, ठीक है। 1 ग्राम से यहाँ पे कितना बन रहा है, ध्यान देना, 2/56 ग्राम बन रहा है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, देख लो एक बार, ठीक है, कैलकुलेशन मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखो 1 मोल जिंक से 1 मोल H2 गैस निकल रही है, तो जिंक का मास होता है 65 ग्राम, 65 ग्राम से 2 ग्राम ऑफ H2 गैस निकलेगी, तो 1 ग्राम से 2/65 ग्राम H2 निकलेगी, तो इसका 1 ग्राम से कितना निकलेगा 2/65, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलर वे में यहाँ पे भी करना है, फिर से यहाँ पे बोले 2 मोल एल्युमिनियम से 3 मोल हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है। 2 मोल एल्युमिनियम का मास मतलब 2 into 27 ग्राम, यहाँ से 3 into 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, इतना ग्राम निकलेगा। तो 1 ग्राम से 3 into 2 डिवाइडेड बाई 2 into 27, 1 ग्राम से इतना ग्राम हाइड्रोजन निकल रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ कट गया, 3 9 जा मतलब 1/9 ग्राम हाइड्रोजन निकल रहा होगा,
ठीक है, तो यहाँ से 1 ग्राम से ये कितना रिलीज कर रहा है, 1 ग्राम से ये रिलीज कर रहा है 1/9 ग्राम। ठीक है, अब सबको देखो, 1 ग्राम से 2/56 ग्राम, 1 ग्राम से 2/65 ग्राम, 1 ग्राम से 1/9 ग्राम। कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, जिसका फ्रैक्शन सबसे छोटा। अब देखिए हमने यहाँ पे सबके फ्रैक्शंस के वैल्यू लिख रखे हैं। 2/56 का मतलब होता है 0.0357 ग्राम, 2/65 0.0307, 1/9 का मतलब 0.11। अब बताओ 1 ग्राम से निकल रहा है 0.0357 ग्राम, 1 ग्राम जिंक से निकल रहा है 0.0307 ग्राम, 1 ग्राम एल्युमिनियम से निकल रहा है 0.11 ग्राम हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ से मिल रहा है हमको, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन हमको मिल रहा है एल्यूमिनियम से। 1 ग्राम हम 1 ग्राम एल्यूमिनियम हमको 0.11 ग्राम हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हमको सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे अच्छा हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको कौन सा मेटल पड़ा, तो डेट इज़ एल्यूमिनियम। सबसे बेटर हाइड्रोजन हमको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम सबसे महंगा किस में देखेंगे, तो जहाँ पे हमको कम अमाउंट हाइड्रोजन मिल रहा है, कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन मिल रहा है, तो देखो 307 ये सबसे कम, तो सबसे महंगा हमको क्या पड़ा, जिंक पड़ा, ये ज़्यादा कॉस्टली। नहीं समझ में, हमको ये पता चल गया कि ये हमारा सबसे चीपेस्ट है और ये हमारा कॉस्टली है। अब ये बताइए, जो लोगों ने भी ये तरीका से इस क्वेश्चन को करा है, क्या ये तरीका सही है, ये बात मुझे बताइए, क्या ये तरीका हम सही मान सकते हैं। देखो ये तरीका गलत है, इस तरीके से बनाना ये गलत है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा मेटल हमें चीप और कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, ये पूछा गया, तो हमें एट द एंड हमें क्या निकल के आना चाहिए, हमें कॉस्ट निकल के आना चाहिए कि यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल रहे तो इसका कॉस्ट इतना है, यहाँ से हाइड्रोजन इतना कॉस्ट है। तब ना हम दोनों को रिलेट करके बता पाएंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, कौन सा सबसे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो क्या यहाँ पे हमें कॉस्ट निकल के आ रही है, नहीं, हमें क्या निकल के आ रहा है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस। यहाँ हमें क्वेश्चन में आंसर में क्या मिल रहा है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस। तो अगर सपोज करते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, देन हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो होता इस क्वेश्चन का अप्रोच। ठीक है, अगर हमसे पूछता कितना हाइड्रोजन अप्रोच करेगा, तब हम बोलते कि एल्युमिनियम सबसे बेटर है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाने के लिए। बट यहाँ पे हमको क्या बोला गया कि कहाँ पर कौन सा मेटल हम यूज़ करते हैं तो हमें सबसे कम रेट में मेरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले एक अमाउंट को फिक्स कर देंगे कि आपको कितना हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको ये पेन खरीदना है। ठीक है, कहीं से आपको ये पेन बस चाहिए। ठीक, तो आप क्या चाहोगे कि हमारा सबसे कम रेट में हमको ये पेन मिल जाए। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे प्लेसेस पे विजिट करोगे। ठीक, तो मान लीजिए आपने प्लेस ए विजिट किया, उस वहाँ गए, वहाँ पे पेन था, पेन का दाम था 10 रुपीज़। आपने प्लेस बी विजिट किया, वहाँ गए, वहाँ पे पेन का दाम था 8 रुपीज़। आपने प्लेस सी विजिट किया, वहाँ पे पेन का दाम था 9 रुपीज़। तो कहाँ से पेन लोगे, ऑब्वियसली प्लेस बी से लोगे, वहाँ पे 8 रुपीज़ था। तो ये करना था हमको एट द एंड हमको कॉस्ट बताना था। तो आपको सबसे पहले ये डिफाइन होना चाहिए कि आपको चाहिए कितना हाइड्रोजन। क्वेश्चन में बोला कि सबसे मिनिमम अमाउंट में हमको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाना है, तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि अगर हम कहीं से कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे आपको 1 kg ऑफ वेजिटेबल लेना है। ठीक है, तो अपने आसपास के सब्जी बाज़ार में आपको पता होगा कि सबसे सस्ती कहाँ मिलती है, वहाँ से खरीदते हैं, आपको कॉस्ट इफेक्टिव होता है वहाँ पर। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको अमाउंट चाहिए। तो लेट्स इसको डिफाइन कर लीजिए कि जैसे हम करते हैं, इसे मिटाते हैं, ये तरीका। तो हमें यहाँ पे 56 ग्राम आयरन है, इसका मोलर मास, इसका 65, इसका 27। अब हमको एक डिज़ायर अमाउंट पता है कि हमें 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाना है, और यहाँ पे सबका हमारे पास रेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम क्या बोल सकते हैं
कि 1 मोल Fe प्रोड्यूस करेगा 1 मोल H2 गैस। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 मोल H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा होगा 1 मोल Fe के साथ। 1 मोल H2 गैस का वेट 2 ग्राम, 2 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है हमारा 56 ग्राम आयरन के साथ हो रहा है। तो हमें 1 ग्राम प्रोड्यूस कितने से होगा, तो 56/2 ग्राम आयरन के साथ 1 ग्राम प्रोड्यूस होगा। हमें कितना चाहिए, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हाइड्रोजन कितने मास ऑफ Fe के साथ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इतने ग्राम ऑफ Fe। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब Fe के लिए हम लिखते हैं कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे पास मास ऑफ Fe हमको पता है, हमको इतना चाहिए 100 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, अब बोला आयरन के लिए कि 1000 ग्राम या 1 kg आयरन का मास है 2 रुपया, तो 1000 ग्राम आयरन का मास कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़। ऐसे बोल सकते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना, तो यहीं पे हम लिख दिया 1000 ग्राम आयरन का मास हो गया 2 रुपीज़। ठीक है, तो 1 ग्राम आयरन का मास कितना हो जाएगा, 2/1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको 56/2 इंटू 100, इतने ग्राम का मास, इतने ग्राम में कितना रुपीस हो जाएगा, तो 56 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से ये कट गया, ये यहाँ से ये कट गया, कितना पड़ा 5.6 रुपीज़। देखिए ये हमको कॉस्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, उस केस में हमको क्या निकल के आ रहा था, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, 1 ग्राम से कितना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा वो हमको निकल के आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमको कॉस्ट निकल के आ रहा है। तो हमें किस बेसिस पे ऑब्जर्व करना है, कॉस्ट के बेसिस पे, तो हमको कॉस्ट निकल के आना चाहिए। तो अब ये जो मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं, ये मेथड अब सही मेथड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम फिर से स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से बोल सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा होगा 1 मोल जिंक के मेटल के साथ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है 65 ग्राम ऑफ जिंक से। तो यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस हमारा 65/2 ग्राम ऑफ जिंक से प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें कितना चाहिए, 100 ग्राम, 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस चाहिए। तो 65/2 इंटू 100, इतना ग्राम ऑफ हमको जिंक चाहिए होगा। ठीक है, चाहिए होगा जिंक। अब यहाँ पे फिर से देखिए कि जिंक का क्या रेट है, तो 16 रुपीज़ पर केजी, 1 केजी का 16 रुपया, इट मीन्स 1000 ग्राम का 16 रुपया। तो 1 ग्राम का क्या कॉस्ट आएगा, तो 16/1000 रुपीज़ आएगा। तो हमारे पास कितना ग्राम हमें चाहिए होगा, तो 65/2 इंटू 100 ग्राम, यहाँ से आया 65/2 इंटू 100 ग्राम हमको चाहिए होगा। तो 16/1000 इंटू 65/2 इंटू 100 ग्राम, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से 8 टाइम्स में हो जाएगा, और 65 इंटू 8 करेंगे तो 5 8 जा 40 और 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 52, 52/10 हो जाएगा 52 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम का केस में एल्यूमिनियम का केस में हम क्या लिख सकते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल एल्युमिनियम के साथ। 2 मोल एल्युमिनियम से हमारा 3 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, इसका 2 है, तो लिखेंगे 2 मोल एल्युमिनियम से 3 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, या उल्टा भी लिख सकते हैं 3 मोल हाइड्रोजन गैस हमारा 2 मोल एल्युमिनियम से प्रोड्यूस हो रहा है, वही लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 मोल का मतलब 3 इंटू 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस हमारा लग रहा है, 2 इंटू 27 ग्राम एल्युमिनियम से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस 2 इंटू 27 ग्राम। ठीक है, अब 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितना मास एल्युमिनियम से प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2,
यही लिखेंगे, यही लिखेंगे, ठीक है। तो ये कट गया, 3 9 या 27, मतलब 9 ग्राम एल्युमिनियम से हमारा 9 ग्राम एल्युमिनियम लेंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हमको कितना चाहिए, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हाइड्रोजन हमारा कितने से प्रोड्यूस होगा, बताओ। 900 ग्राम से होगा, ठीक है। 1 ग्राम से ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है 9 ग्राम एल्युमिनियम से, तो 100 ग्राम कितना से होगा, तो 900 ग्राम से होगा, ठीक है। अब इसका कॉस्ट देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे यहाँ लिख देते हैं, इसे यहाँ लिख देते हैं कि 900 ग्राम 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है 900 ग्राम एल्युमिनियम से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। तो एल्युमिनियम का क्या रेट है, 20 रुपीज़ पर केजी, मतलब 1000 ग्राम का क्या रेट है, 20 रुपीज़। 1 ग्राम का क्या रेट आएगा, तो 20/1000। तो 900 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम का क्या रेट आएगा, दैट इज 20/1000 इंटू 900, ये आ जाएगा 18 रुपीज़, 18 रुपीज़ आ जाएगा। अब देखिए, अब हमको सबसे सस्ता कहाँ पे पड़ा, हमने देखा कि हमने सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाई है हर जगह, 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे भी हमने 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करी है हर मेटल से हमने। अब 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस हर मेटल से प्रोड्यूस करवाई, तो हमने यहाँ पे एनालाइज किया कि कितना ग्राम मेटल होगा। तो 100 ग्राम प्रोड्यूस कराने के लिए आयरन का इतना मास रिक्वायर है, जिंक का इतना मास रिक्वायर है, और एल्यूमिनियम का इतना मास रिक्वायर है। अब हमको पता है कि इसका 1000 ग्राम का मास है 2 रुपीज़, ठीक है। तो इसका इतने मास का क्या कॉस्ट रहेगा, वो आएगा 5.6 रुपीज़। हमको जिंक के लिए पता है, फॉर आयरन, ठीक है, फॉर जिंक हमको जिंक के लिए पता है, हमको यहाँ एल्युमिनियम के लिए पता है, ठीक है। अब हमको जिंक के लिए पता है, इसके 1000 ग्राम का 16 रुपीज़ है, तो 65/2 इंटू 100, यानी इतने मास का जिंक का क्या कॉस्ट आएगा, दैट इज़ 52 रुपीज़। हमें एल्युमिनियम के लिए पता है 1000 ग्राम का 20 रुपीज़ है, तो 900 ग्राम का 18 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। अब बताइए, सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस अलग अलग मेटल प्रोड्यूस करवा रहा है, तो सबसे कम कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा जहाँ पे हमको कम रेट में मिल जाए, दैट इज़ आयरन। आयरन हमको 5.6 रुपीज़ में ही 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवा दिया, तो इसमें हम लिखेंगे आयरन सबसे अच्छा है, सबसे चीपेस्ट है, और सबसे महंगा कहाँ पड़ा, तो डेट इज जिंक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चीपेस्ट, और यहाँ पे हमको क्या लिख देंगे, कॉस्टली। अब समझ में आया कहाँ पे पिछला क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था और यहाँ पे उसका क्या कैसे करेक्शन हुआ, अब क्लियर हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस को पिछले वाले मेथड से करके हैं और एनालाइज करके गलत आंसर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली ये आपका सही अप्रोच है। एट द एंड आपको कॉस्ट के बेसिस पे सबको कंपेयर करना है, ना ही उसके अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ईच मेटल के बेसिस पे। क्लियर हो गया, चलिए अब इसे नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन को ट्राई करने का कोशिश करिए। हो गया सॉल्व, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ अब यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है। बोल रहा है कि एक मिक्सचर है हमारे पास, कितना उसका वेट है 1.84 ग्राम। सपोज करो ये मिक्सचर है, इसका मास है 1.84 ग्राम। ओके, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है CaCO3 और इसके अंदर प्रेजेंट है MgCO3। ओके, इस स्ट्रांगली हीटेड। अब हमने दोनों को हीट किया है, मतलब CaCO3 को हीट किया है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 गैस, ठीक। और हमने यहाँ MgCO3 को हीट किया है, तो यहाँ पे सिमिलरली क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ठीक। टिल नो फर्दर लॉस ऑफ मास टेक प्लेस, कब तक हीट करेंगे,
जब तक सारा का सारा CO2 गैस और यहाँ से सारा का सारा CO2 गैस ना रिलीज हो जाए, ठीक है। द रेसिड्यू, अब जो रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, अब तो ये CO2 गैस था, ये तो निकल गया, ठीक है। इसको कब तक हीट किया, जब तक ये पूरा Mg का मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया, अब जो यहाँ पे बच गया ये होता है रेसिड्यू, ठीक है। यहाँ पे ये रेसिड्यू कहलाया, ठीक है। ये तो गैस उड़ गया, सिमिलरली यहाँ पे भी गैस उड़ गया, तो क्या बचा, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ होता है रेसिड्यू, ठीक। अब द रेसिड्यू वेट 0.96 ग्राम्स, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। अब जो यहाँ पे जो रेसिड्यू है और यहाँ पे जो रेसिड्यू है, ये दोनों को वेट किया गया, तो क्या पता चला कि इसका मास है 0.96 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिड्यू का मास कितना हुआ, 0.96 ग्राम। कहने का मतलब मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मास हुआ 0.96 ग्राम्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस मिक्सचर में कितना अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट था और कितना अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट था। ये क्वेश्चन स्कूल के लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बट स्कूल के लेवल का है। इसको ट्राई करिए, क्वेश्चन समझ गए हो, ट्राई करिए। हो गया, अब हम करते हैं, देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बोला, ठीक है। तो अब हमारा मिक्सचर के अंदर 1.84 ग्राम के ही अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है। हमको कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन, मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन, दोनों का रिएक्शन पता है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि इसका मास है x ग्राम, इसका मास है 1.84 माइनस x ग्राम, ले लिया, ठीक। अब इस रिएक्शन को देखिए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, कैल्शियम कैल्शियम, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस है। तो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्रिक देख करके क्या आप बोल सकते हो कि एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, या बोल सकते हो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा होगा 40 plus 16 that is 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएगा, तो 56 डिवाइडेड बाय 100, इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ये प्रोड्यूस करवाएगा। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इतना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना है मिक्सचर में, x ग्राम, तो x ग्राम कितना प्रोड्यूस करवा देगा, तो ये हो गया 56 बाई 100 इंटू x, ठीक है। इतने ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे, ये हमने मान लिया क्वेश्चन 1, ठीक। अब यहाँ से फिर से हम निकालते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या मास होता है, तो मैग्नीशियम का वेट होता है 24, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया, हमको पता चल गया x का वेट, x का क्या वैल्यू है, ओके। नाउ अब हमको पता है इसका मास कितना होता है, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 24, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का था 16, तो 3 है तो 48, ऐड करिएगा तो आ जाएगा 84 ग्राम हो गया। तो हमको पता चल गया यहाँ पे 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूस कर रहा है, 40 ग्राम, ठीक है। तो 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारा 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। रिएक्शन बैलेंस है Mg एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, हाँ ठीक है। रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्रिक देख कर हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ MgCO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ MgO, तो इसीलिए हम लिखते हैं 1 मोल का मतलब 84 ग्राम। 84 ग्राम ऑफ MgCO3 प्रोड्यूसेस 40 ग्राम ऑफ MgO, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ MgCO3 produces 40 divided by 84 ग्राम ऑफ MgO,
therefore 1.84 minus x ग्राम ऑफ MgCO3, ये कितना ग्राम ऑफ MgO प्रोड्यूस करेगा? तो 40/84 1.84 माइनस x, इतना ग्राम ये MgO प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए, अब हमको पता है कि CaO हमारा जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इस रिएक्शन में इसका हमारा मास है 56 इंटू x/100, ठीक है। MgO इस रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका मास है 40/84 मल्टीप्लाई बाई 1.84 माइनस x, ठीक। अब जो हमारा यही तो क्या है, हमारा रेसिड्यू है, यही आपस में इसी को बोलते हैं रेसिड्यू। और रेसिड्यू का जो मास हमारा है वो क्वेश्चन में गिवन है 0.96 के बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। ये वेट ऑफ CaO प्रोड्यूस और वेट ऑफ MgO प्रोड्यूस हो गया ये हमारा, इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे WCaO, और इसको हम लिख सकते हैं WMgO, लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड करके हम इक्वेट कर देंगे 0.96 के, ठीक है। तो वहाँ से हमको x मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, इसे मिटाते हैं पहले, ठीक है। अब एक बार इस रिएक्शन को फिर से देख लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं क्या हो रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, हम इस रिएक्शन को देखें, हम बोले 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। 1 मोल का मास था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहे हैं 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 56/100 कर देंगे। तो x ग्राम हमने यहाँ पे x ग्राम मान रखा था कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, मिक्सचर के अंदर कितना है x ग्राम, तो x ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 56/100 इंटू x ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हमें x का वैल्यू पता चल गया। नाउ MgCO3 ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हमारा बैलेंस है। बैलेंस करने के बाद ही हम देखते हैं, बैलेंस करने के बाद ही हम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले हमको याद रखना बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। नाउ 1 मोल MgCO3 प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिख दिया हम। 1 मोल का वैल्यू कितना है 84 ग्राम, तो 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। सो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस करेगा 40/84, हम यहाँ डिवाइड करते हैं, हम बार बार बताते आ रहे हैं। तो अब इस 1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से हमारा 40/84 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास, इस मिक्सचर में हमारे पास 1.84 माइनस x ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो यहाँ हम लिखे 1.84 माइनस x ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट लेंगे तो हमारा इतना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो हमारा रेसिड्यू प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, हमें जो यहाँ से मास मिला, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड का हमें से मास मिला, ये दोनों को हम जब रिएक्शन के एंड में मेज़र करते हैं आता है 0.96 ग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया 0.96 ग्राम, ठीक है। यही था हमारा रेसिड्यू, ओके। अब देखते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना आया हमारे पास 56/100 इंटू x, प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना आया हमारे पास 40/84 1.84 माइनस x, ये आया 0.96, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 56x/100, इसको लिखते हैं, प्लस 40 इंटू 1.84 माइनस 40x डिवाइडेड बाई 84 इज इक्वल्स टू 0.96, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक साइड मिटा देते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक साइड मिटाने जा रहे हैं, हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 56x इंटू 84, ठीक है, प्लस 100 इंटू 40 इंटू 1.84 माइनस 40x डिवाइडेड बाई 84 इंटू 100,
ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 0.96 के, 0.96 के। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे। जैसे वो होता है 1/3 + 1/2 करना होता है तो इसका एलसीएम हम लेते नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2, यहाँ पे लिख देते 2, यहाँ पे लिख देते 3। सिमिलरली हमने क्या किया, 84 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाई 84 × 100। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 56 × 84x + 100 × 40 × 1.84 माइनस 40x, ये हमारा आता है 0.96 × 84 × 100। ठीक है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, देखिए अब हमने क्या किया, हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 4704। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा है 73.6, ये 40। ठीक है, अब इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8064। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 4704x प्लस, अगर हम 73.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आएगा 7360। ये 100 × 40 करेंगे तो 44,000 आ जाएगा हमारा, 8064। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 704x इक्वल्स टू 8064 माइनस 7360। इसको माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 8064 माइनस 7360, ये आ रहा है 704, यहाँ से आ रहा है 704, यहाँ से आ रहा है 704x। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या आया, 1। x का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया तो हमारे पास 1.84 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0.84। कहने का मतलब हमारे पास यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका मास हमने कितना ले रखा था, x ग्राम, तो इसका वैल्यू कितना आता है यहाँ से देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमने ले रखा था x ग्राम, तो हमने सॉल्व किया, हमें पता चला x का वैल्यू हो गया 1 ग्राम। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास हमने ले रखा था 1.84 माइनस x ग्राम, तो इसका मास कितना आया, 1.84 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.84 ग्राम। ठीक है, तो अब हमें पता चला यहाँ से कि इस मिक्सचर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 1 ग्राम है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है, 0.84 ग्राम है, ये पता चल गया। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन याद करिए, हमने पहले पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे पूछा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या लिखोगे आप, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास करेंगे, टोटल मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 1, टोटल मास ऑफ मिक्सचर है 1.84, इनटू में हम 100 कर देंगे तो इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगा। उसी तरीक़े से परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना लिखोगे, 0.84 डिवाइडेड बाय 1.84 इंटू 100। ठीक है, ओके, सो ये सारा हमारे पास डेटा मिल गया। तो ये हमारा आ गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो था 1.84 माइनस एक्स ग्राम, तो इसका मास कितना आया, 1.84 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.84 ग्राम। ठीक है, तो अब हमें पता चला यहाँ से कि इस मिक्सचर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 1 ग्राम है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है, 0.84 ग्राम है, ये पता चल गया। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन याद करिए, हमने पहले पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे पूछा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या लिखोगे आप, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास करेंगे, टोटल मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 1, टोटल मास ऑफ मिक्सचर है 1.84, इनटू में हम 100 कर देंगे
तो इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगा। उसी तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना लिखोगे, 0.84 डिवाइडेड बाई 1.84 इंटू 100। ठीक है, ओके। सो ये सारा हमारे पास डेटा मिल गया। तो ये हमारा आ गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो जा करके यूट्यूब पे टाइप करना परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ो भाई। ठीक है, ऐसे टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन का वीडियो पड़ा है, वीडियो नंबर इसके 2 वीडियो के पहले है, और ये वीडियो 15 है, मतलब वीडियो 12 या 13 में आपको मिल जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दे रखे हैं वहाँ से आप जाकर के वीडियो को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, तो आप देख लेना परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम कैसे निकालते हैं। वहाँ पे हमने ढेर सारे सवाल करवाए रहे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के टॉपिक पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी एकदम सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। ठीक है, अगर आप पिछला क्वेश्चन अच्छे से देख करके समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। एक बार खुद से ट्राई करिए, जहाँ पे फंसोगे नहीं समझ में आएगा उसके बाद हम बनाएंगे, फिर आप समझिएगा। ट्राई करिए एक बार खुद से। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बोला सॉलिड मिक्सचर वेट 5 ग्राम। ठीक है, एक मिक्सचर है हमारे पास, इसका वेट कितना है, 5 ग्राम है। ठीक है, कंटेनिंग लीड नाइट्रेट, इसके अंदर क्या है, लीड नाइट्रेट है। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट है और सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 होता है। ठीक है, लीड नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट was heated until the mass of residue was constant. If the loss of mass is 28%, find the mass of lead nitrate and sodium nitrate. ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं लीड नाइट्रेट का मास है x ग्राम, सोडियम नाइट्रेट का मास है 5 माइनस x ग्राम। ठीक है, यहाँ से अब हम लिखते हैं। अब इसका जो रिएक्शन होगा, जब आप लीड नाइट्रेट को हीट करोगे, जब आप लीड नाइट्रेट को हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, लीड ऑक्साइड मिलता है प्लस NO2 गैस प्लस CO2 गैस, CO2 गैस नहीं, NO2 गैस ये मिलता है। ठीक है, जब आप सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हो, NaNO3, सोडियम, जब आप सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हो तब आपका क्या मिलता है, NaNO2 प्लस O2। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस O2 गैस। ठीक है, तो अब ये पूरा गैस था, अब ये उड़ गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, PbO बचा और NaNO2 बचा। तो यही हो गया हमारा क्या, रेसिड्यू। ठीक है, तो अब बोला यहाँ पे क्या लिखा है, द लॉस ऑफ मास इज 28%। तो मास का लॉस क्यों हुआ होगा, मास का लॉस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे गैसेस उड़ गए, तो इसीलिए यहाँ पे मास का लॉस हुआ। तो कितना मास का लॉस हुआ, दैट इज 28% मास का लॉस हो गया। ठीक है, द लॉस ऑफ मास इज 28%, तो मास कितना रिमेन्स होगा, दैट इज 100 माइनस 28, उतना हमारा मास रहा होगा, वही होगा हमारा रेसिड्यू का वेट। ठीक है, तो हमारा मिक्सचर था 5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मास ऑफ रेसिड्यू निकाल लेते हैं। मास ऑफ रेसिड्यू वो कितना होगा, तो मास का लॉस कितना हुआ, 5 ग्राम। ठीक है, तो हम लिख देंगे मास ऑफ रेसिड्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ मिक्सचर माइनस लॉस इन मास। ठीक, यही होगा मास ऑफ रेसिड्यू। तो मास ऑफ मिक्सचर था 5 ग्राम, इसमें से 28% इसका लॉस हुआ होगा, 28% ऑफ 5 हम लिख दिए। तो 5 माइनस 28/100 इंटू 5, इसको करोगे तो आएगा 3.2 ग्राम। तो हमारा रेसिड्यू का जो वेट होता है वो आता है आपका 3.2 ग्राम।
ठीक है। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे सॉल्यूशन की ओर। अब बताइए अब क्या कर सकते हैं। आपको रेसिड्यू का मास पता हो गया है, आपको पता है PbNO3 x ग्राम है, ये 5 - x ग्राम है। आपको अभी क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, उसके बाद निकालना है x के लिए यहाँ पे PbO कितना होगा, 5 - x के लिए यहाँ NO2 कितना होगा, उसके बाद दोनों को ऐड करके 3.2, ठीक है 3.33 आता है एक्चुअली, 3.33 से इक्वेट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा वैल्यूज। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। चलिए होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा, बहुत कोई से बन भी गया होगा, जिससे नहीं बना वो आप सॉल्यूशन को देखिए, जहाँ पे उन्होंने मिस्टेक करी उसको समझिए कि आपने कहाँ मिस्टेक करी, आपको कैसे करना चाहिए था। बड़े आगे चलो, तो यहाँ पे 207 ग्राम है पीबी का मास, तो इसका मोलर मास सबसे पहले निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने बैलेंस कर दिया रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए लेड 2 है यहाँ पर भी, ठीक। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हुआ, तो यहाँ से 2 और मल्टीप्लाई 2 किया तो 4 नाइट्रोजन है, ओके। ऑक्सीजन कितना है, 3 × 6 2 × 12, यहाँ पे 2, 4 2 × 8 8 और यहाँ 2 10 और यहाँ 2 12, हो गया बैलेंस है। अब देखिए यहाँ से इस रिएक्शन से हम लिख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ लीड नाइट्रेट प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ PbO, ठीक। 2 मोल ऑफ लीड नाइट्रेट प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ PbO, तो यहाँ PbO का वेट कितना हो जाएगा, 223 ग्राम, ठीक है। तो 2 × 321 ग्राम प्रोड्यूस करेगा, 2 × 223 ग्राम ऑफ PbO, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, तो 2 × 223 डिवाइडेड बाय 2 × 321, इतना ग्राम ऑफ PbO प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो x ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x ग्राम से प्रोड्यूस होगा, इनटू में x इतना ग्राम ऑफ PbO, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 85 ग्राम है, तो यहाँ पे 2 × 85 ग्राम हम डायरेक्ट लिखते हैं, 2 मोल का मतलब 2 × 85 ग्राम से प्रोड्यूस होगा। 2 × NaNO2 का मास कितना हो जाएगा, 23 + 14 + 32 69 ग्राम हो जाएगा NaNO2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, तो 2 × 69 डिवाइडेड बाई 2 × 85, ठीक है। तो 5 - x से कितना प्रोड्यूस होगा, हमने यहाँ 5 - x ग्राम लिखा है रिएक्शन मिक्सचर के लिए, तो 5 - x से कितना प्रोड्यूस होगा, देखो मल्टीप्लाई बाई 5 - x ग्राम, ठीक, इतना प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब आपको पता चल गया कि NaNO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है और PbO कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको ओवरऑल रेसिड्यू पता चल गया, रेसिड्यू के बारे में आपको पता चल गया यहाँ पे, और NaNO2 का इसका जो मास प्रोड्यूस हो रहा होगा वो ये है, और इसका जो मास प्रोड्यूस हो रहा होगा NaNO2 का वो है ये। अब दोनों का रेसिड्यू का मास का सम किसके बराबर आएगा, 3.33 ग्राम के, ठीक है। तो इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। हम यहाँ मिटाते हैं अब, ठीक है। अब हम लिखेंगे मास ऑफ PbO प्लस मास ऑफ NaNO2 इक्वल्स टू 3.33, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आया मास ऑफ PbO कितना आया, 2 × 223 डिवाइडेड बाई 2 × 321 इंटू x ग्राम आया, प्लस मास ऑफ NaNO2 कितना आया, तो 2 × 69 डिवाइडेड बाई 2 × 85 5 - x, इतना आया, इक्वल्स टू 3.33 आया। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन का पार्ट आप पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लेना x का क्या वेट आया, ठीक है। और उस वेट जब आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा x का वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू होगा 3.33 ग्राम,
और NaNO3 आएगा 1.67। ठीक है, तो PbO2 का वेट हो जाएगा PbNO3 का होल 2 हो जाएगा 1.67 ग्राम। ठीक है, यही वैल्यू अच्छा ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पे हो जाएगा 3.6 ग्राम। ठीक है, और इसका वेट आएगा 3.33 ग्राम, और यहाँ पे NaNO2 आएगा NaNO3 आ जाएगा 1.67 ग्राम। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको पता चल गया मास ऑफ ये कैसे हो आया। ठीक है, आप बस इसका x का वैल्यू सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि PbNO3 इस रिएक्शन मिक्सचर में कितना है, तो वो x का वैल्यू आएगा आपको 3.33 ग्राम। ठीक है, NaNO3 का मास निकालने के लिए क्या करोगे, 5 - x करोगे, तो वो आ जाएगा 1.67 ग्राम। ठीक है, नोट करो इसको, यहाँ पे 3.6 कर दीजिए। ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। ठीक है, इस पे ज़रूर ध्यान देना अच्छे तरीके से। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई किए, बना आपसे नहीं बना। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम CH2 required to remove hardness of 5000 liter of well water which has been found to contain 1.62 ग्राम of calcium bicarbonate per liter। ठीक है, तो हमको क्या CaOH2 का निकालना है मास। ठीक है, जो हमारा वेल वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने में काम आएगा, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमारे पास, 5000 लीटर्स। ठीक है, चलिए अब देखिए हमको क्या क्या गिवन है। तो अब बोला है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारा वेल वाटर में रहता है। ठीक है, तो 1.62 ग्राम पर लीटर पर 10 लीटर था, पर 10 लीटर 10 लीटर में 1.62 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और हमको निकालना है कि 5000 लीटर वेल वाटर में कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, उस बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए हम कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि 10 लीटर में आपको 1.62 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना होगा, 1.62 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा, तो 50,000 लीटर्स में कितना हो जाएगा, 1.62 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 50,000। तो ये कैंसिल, ये पॉइंट को हटा दो, 00 आ जाएगा, 00 कैंसिल, 1.62 इंटू 5 162 इंटू 50 ये आया, तो 162 इंटू 5 to 5 2 जा 10 5 6 जा 31 3 कैरी 5 810 ये आया 8100 ग्राम। ठीक है, ठीक है, तो 50,000 लीटर में 8100 ग्राम हमारा क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। इतना पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि अब इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आप रिमूव कर रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये रिएक्शन में आपको बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये PPT बन जाता है। ठीक है, जा करके सॉल्यूशन का बेस में बैठ जाएगा, तले में मतलब जमा हो जाएगा, और यहाँ से बना देगा वाटर। ठीक है, अब इस रिएक्शन को पहले आप बैलेंस कर लीजिए। तो कैल्शियम यहाँ पे 2 है, तो 2 कैल्शियम लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे CO3 का अमाउंट यहाँ पे 2 हो गया,
ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास हो गया 2, हाँ 2, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया बैलेंस, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास इसका मोलर मास निकालते हैं दोनों के लिए, ठीक है। अब कैल्शियम का मास होता है 40, ठीक है। ऐसे इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, 40 + 2 इंटू मोलर मास ऑफ HCO3, तो हाइड्रोजन के लिए 1, कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 48, ठीक है। तो 48 + 12 + 1 ये कितना होता है, 61। 61 इंटू 2 कितना होता है, 112। 112 + 40 दैट इज 162। ये हो गया इसका मोलर मास 162, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालते हैं, वो कितना होता है, 40 + 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, 17 72 जो 34 + 40 या जो 74 ग्राम, 162 ग्राम, ठीक है। अब हमको इस रिएक्शन में दिख रहा है, इस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्रिक देख करके अब हम बोल सकते हैं कि इसका 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक। तो हमारे पास कितना अमाउंट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, 8100। तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज 74/162 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 8100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितने मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज 74/162 इंटू 8100 ग्राम, ठीक है। इतना अमाउंट हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेना होगा, जो कि हमारा निकल के आता है 74 इंटू 8100 डिवाइडेड बाई 162, ये निकल के आता है 3700 ग्राम, ये आता है 3.7 kg। इट मीन्स कि अगर हम 3.7 kg कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 3.7 kg कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो हमारा वो 8100 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव कर देगा, जो कि हमारा 50,000 लीटर ऑफ वेल वाटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिमूव हो रहा है वेल वाटर से इन 5000 लीटर्स ऑफ इट, जिसके अंदर हमको लग रहा है 3.7 kg ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस तरीका से ये जो वाटर हुआ हमारा प्योर हो गया, इसके अंदर जो हार्डनेस थी वो रिमूव हो गई और ये हमारा वाटर प्योर हो गया। ये जो हमारा बना कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है इनसॉल्यूबल हो जाता है, ये इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट ये बना देता है, ठीक है। तो देखिए ये जैसे कि हमारा सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इसके अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बाकी बना हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो हमारा बना रहा है ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये जा करके इसके तले पे जम जाएगा और ये जो वाटर था हमारा, ये इसमें से हार्डनेस निकल गया, ठीक है, प्योर हो गया। तो इसको बोलते हैं रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको वाटर का हार्डनेस रिमूव करना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इन स्कूल लेवल और इवन आपके मेंस लेवल पर, ठीक है। इसे नोट करिए और एक बार फिर से ट्राई करिए समझने का। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवर्स करके वीडियो को एक बार बैक करके फिर से ट्राई कर लीजिए, समझ लीजिए एंड सॉल्व करिए, ठीक है। तो
चलो बढ़ते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब हम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एक्वस टेंशन दे रखा है। ठीक है, तो अभी तक के वीडियो में हमने डील किया था, यहाँ पे मास गिवन होता था, हम यहाँ पे मास निकालते थे। अब ये जो टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे मास गिवन है, अब हमको वॉल्यूम में निकालना है, मतलब मास और वॉल्यूम का रिलेशन। तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किसी रिएक्टेंट का मास गिवन है तो हमको वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा, या फिर किसी रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है उससे हमको क्या मास ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो मास और वॉल्यूम का रिलेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पे हम सीखेंगे कि कोई भी आइडियल गैस अगर हमें उसका वॉल्यूम पता है तो हम मोल्स उसके कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और फिर हम फिर से एक पावर गेन करेंगे, एक हम एलिजिबल हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल स्कूल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।